अभी तक हम तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे थे। यानी भक्ति जो आंदोलन चला था उसमें जो परंपरावादी भक्त थे उनके बारे में बात कर रहे थे। और इससे पहले हमने बात की थी उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। और फिर कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उस समय के जो उनके समकालीन जो सिद्ध नाथ साधु थे, जैन बौद्ध धर्म, और इसके साथ साथ फिर जो शाक्त धर्म यानी शक्ति जो पूजा होती थी उसके बारे में, वो तुलसीदास के विचारों के बारे में हमने बात करी थी। वो उनको आडंबरवादी जो धारणा थी उसकी एक तरह से वो हम ये कह सकते हैं कि उनके आडंबरों की या फिर उनके जो एक तरह से कर्मकांड थे उनकी आलोचना करते हैं तुलसीदास के बारे में एक बात और कही जाती है कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि तुलसीदास ने जो व्यवस्था शुरू की थी वो सूरदास से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे व्यवस्था की बात आती है, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि सूरदास जो परंपरावादी भक्ति धारा से संबंध रखते हैं उसमें वो प्रेम की धारणा पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। वहीं पर तुलसीदास की जब बात की जाती है तो तुलसीदास एक तरह से जो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जो अवधारणा है उसको स्थापित करने में बहुत ज़्यादा बल देते हैं। कुछ हमने बातें की थी कल, जैसे वो सबसे पहले साधु संन्यासियों की बात करता है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पर वो उन साधुओं को ऊपर कटाक्ष करता है जो शरीर में भस्म रमा के और सिर पर जटाएं धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और नाखून आदि बढ़ाए हुए, जो एक तरह से वो कहते हैं कि हम ये माने कि एक आडंबरवादी या ढोंग या फिर वो कहते हैं दिखाने के लिए तो वो साधु हैं मगर मन उनका कपटी है पूरा, वैसी अवधारणा हमें यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा देखने को मिलती है। यानी अशुभ वेश भूषण धरे भक्ष अवश्य जी खाई, यदि उनको खाना कोई क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनकी वो चिंता नहीं है उनको। तेई जोगी हुए सिद्ध, तेई जोगी तेई सिद्ध, वही जोगी है वही सिद्ध है। नर पूजती कलयुग माही, यानी उनको फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनको कलयुग में उनको पूजा भी जा रहा है, और कलयुग में उनको पूजा जा रहा है तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग उस पूजन के अधिकारी नहीं हैं। गोरखनाथ की भी वो बुराई की, गोरखनाथ या फिर गोरखनाथ पंथ के जो सिद्ध उनकी भी बात वो करते हैं, उनसे भी एक तरह से वो दिखाते हैं कि वो भी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। भक्ति भावना जो उनको दिखाई पड़ती है वो वैसे भक्ति भावना अब उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से कहते हैं ना कि अलख निरंजन का नारा लगाने के लिए फटकारते हैं वो एक तरह से तुलसीदास जी उनको। और यही बौद्धों और जैनों के बारे में आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई वो ठीक है कि इन्होंने जो आडंबर हैं और जो भी विचारधाराएं थी उनका इन्होंने खिलाफत की है, या फिर एक तरह से उनका इन्होंने जो कहते हैं ना कि जो एक तरह से इन्होंने जो पुरातन जो आडंबर थे या फिर जो एक तरह से जितने भी कर्मकांड थे उनका इन्होंने उसका खंडन किया है। मगर वर्ण व्यवस्था में इनका विश्वास न होना तुलसीदास को गवारा नहीं है। एक तरह से वो कहते हैं कि मतलब वर्ण व्यवस्था उस समाज की तरह से वो कहते हैं कि केंद्रीय इकाई है और उसको नहीं मानना कहीं भी मतलब एक तरह से सही नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं तुलसीदास जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरह से वो अपनी भक्ति परंपरा की बात करते हैं, वहाँ पे भक्ति परंपरा में
जो वर्ण व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कहते हैं ना कि जो धर्म है वो पहला धर्म उसका यही है कि वो वर्ण व्यवस्था को संतुलित रखे, लोग उसके बाहर न जाएं। और जब वर्ण व्यवस्था को संतुलित रखने का प्रयास है तो वेदों को यानी समता के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देते हैं तुलसीदास, और कहते हैं कि तुलसी मामला राम सो समता सब संसार, यानी समता ही तुलसी के लिए समता ही सारा संसार है। और समता का अर्थ समानता से नहीं है, क्योंकि कवि ने समाज में वर्ण विवेश के लिए अलग अलग निर्धारित कर्तव्य है। समता का अर्थ द्वेष भाव से न रखने और सबको एक समान दृष्टि से देखना अलग अलग है। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो समता वो नहीं कहते, क्योंकि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं वहाँ पे समता का भाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर प्रकार के जो वर्ग हैं उनके अधिकार अलग हैं और हर प्रकार के हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग निर्धारित किए गए हैं, जिनमें उन सभी व्यक्तियों की सहमति भी नहीं ली गई है। और जब हम समता का तुलसीदास की समता की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है और सबको एक दृष्टि से देखने का भाव वो कहते हैं। वह गीता में जो व्यक्त समर्थव है उस पर आधारित है, जिसमें कहते हैं कि समानता की भावना जीवन में सामान्य जन के लिए कठिन है। तुलसी ने समता समाज में स्थित विभिन्न वर्णों के लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकने और किसी एक वर्ण को दूसरे वर्ण के लोगों के प्रति अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयत्न को त्याज्य बताते हुए समता और प्रेम भाव को फैलाने की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास की इस तरह से नहीं, एक दूसरे धर्मों के जो हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, और जो अभिमानपूर्ण एक वर्ण दूसरे वर्ण को अपने ऊपर दिखाने की बात कर रहा है तो उसको भी वो त्याज्य बताते हैं। कोपे सोच न पोछ कर करिए निरोहन काज, तुलसी प्रीमति प्रीति की रीति राम की राज। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कोपे सोच न पोछ कर, यानी दया जो समता का जो स्वाभाविक गुण है उसकी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। निरोहन काज करियो निरोहन काज, वो कहते हैं कि प्रेम भाव सबसे महत्वपूर्ण है और यही प्रेम की रीति ही राम के राज्य का आधार भी रही। एक तरह से दया में सामाजिकता की भावना दृढ़ होती है। निरअभिमान से मनुष्य समाज में संवर्धी और उन्नति में तटस्थ रह सकता है। संत का जो धर्म है मानव धर्म होता है, यही उसके संतत्व लक्षण है। तुलसी और सूरदास की धर्म साधना इसी मानव धर्म की धर्म साधना है, यानी मानव धर्म को ही वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ने ही परंपरागत वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हुए उसको परिष्कृत करने के अनेक प्रयास भी किए। यही कारण है कि जब हम तुलसीदास की बात करते हैं और रामचरितमानस की बात करते हैं तो वो दो वर्णों के बीच में, यानी शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण, यानी यहाँ पर तो पूरा तीनों वर्ण ही साथ आ जाते हैं। क्योंकि जब हम शंभुक मुनि की वध की बात करते हैं तो ब्राह्मण था शंभुक, और उसको मारने का जो प्रयास किया जाता था, मतलब जो प्रयास में शामिल होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, यानी वशिष्ठ और एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसका पुत्र मर जाता है और फिर उसको मारने के लिए राम को तैयार किया जाता है। यानी वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना या उसको बनाए रखना एक राज्य का धर्म है, और उसी धर्म के तहत राम उस शंभुक की हत्या करता है। तो उन वक्तव्यों को छोड़ता है तुलसीदास अपने रामचरितमानस में, यानी वो धर्मों के बीच में जो द्वेष भाव है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है एक तरह से। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि भाई जो समाज में जो गृहस्थ जीवन है उसको ये लोग बाधक नहीं मानते हैं भक्ति के लिए। उनके अनुसार कोई भी प्राणी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का भक्त बन सकता है।
इसके अतिरिक्त जाति पाति के बंधन को शिथिल कर दिए गए थे। यानी जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबरी के साथ राम का बड़ा ही अच्छा प्रेमपूर्ण भाव दिखाया गया है। उसी तरह से केवट जो नदी पार करवाता है राम को, उससे राम गले मिलते हैं। और यहाँ पर जो वशिष्ठ है, जो साथ में थे उनके गुरु, वो भी उनसे गले मिलते हैं केवट से। जबकि रामायण का जो वशिष्ठ है वो दूर से खड़ा होकर देखता है उसको। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो गृहस्थ जीवन था उसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये बाधक नहीं है अभी नए ज़माने के हिसाब से, या फिर उस समय की जो सोच थी उसके हिसाब से। वस्तु तुलसीदास ने जन साधारण के सामने अपने जीवन का दृष्टांत स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। वह नैतिक गुणों के साथ साथ सामाजिक गुणों सत्य, दया, विवेक और समता पर बल देते हैं। अतः उन्होंने कृतित्व और व्यक्तित्व में व्याप्त विरोधाभास को लक्ष्य करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि दूरदर्शी तुलसी ने उस समय देश और समाज में संगठन, सुव्यवस्था, संतुलन स्थापित करने के लिए जहाँ परिष्कृत वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, वहाँ साथ ही व्यक्तिगत जीवन में उदारता और सहिष्णुता और क्षमता को स्वीकार है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से कहते हैं कि तुलसीदास ने जो कृतित्व और व्यक्तित्व में जो विरोधाभास हमें देखने को मिलते हैं कई बार, उन दोनों को कम करने या फिर उन दोनों को हटाने, उनके बीच का जो विरोधाभास है उसको खत्म करने के प्रयास हमें तुलसीदास के माध्यम से देखने को मिलता है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यष्टि का संबंध समष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास ही उनका लोक मंगल का निहित है। जीवन के विविध पक्षों में अंतर विरोधों की संवेदनात्मक दृष्टि से चित्रित करने और मानवीय मूल्यों को आदर्श दृष्टि से सुरक्षित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास ही उनके काव्य में हमें सापेक्ष, आज के संदर्भ में भी वो सापेक्ष और उपादेय बना देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से उनका जो काव्य था वो एक तरह से मानवीय मूल्यों को आदर्श दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये जो मानवीय मूल्य हैं ये केवल मध्यकाल तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये मानवीय मूल्य आज भी हमें हर प्रकार के समाज में उनकी आवश्यकता दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि तुलसीदास के जो रामचरितमानस है वो मध्यकाल में तो पढ़ा जाता ही था, वो आज भी, यानी जब हम आधुनिक काल में हैं या फिर 2021 में हैं, तब भी वो उतना ही पठनीय है, उतना ही सुबह सभी लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर रामचरितमानस का सुबह उठते ही लोग, अधिकतर लोग, सारे लोग तो नहीं, अधिकतर लोग इसका पाठन करते हैं। मगर एक चीज़ हमें दिखती है कि जो गुण तुलसीदास ने बताए हैं एक मानव के अंदर, उसका पाठन करने के बाद भी अधिकतर लोग उन गुणों का अपने अंदर समाहित करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, यानी सक्षम नहीं बना पाते हैं। तो ये था कुछ तुलसीदास के बारे में। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ भाई जोगिंदर, अमन, सूरजमुखी, अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार। नमस्ते सर। कोई ऐसी बात हो जो, नमस्कार भाई, कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो। आगे सर, आगे और ये देखा है यहाँ पे। हाँ जोगिंदर आ गया। क्यों रे है?
महावीर जोगिंदर आ गया समझ में आपको? क्या सर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर। थैंक यू सर। चलो फिर कल मिलते हैं फिर।